हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ ललित कुमार। और आज इस वीडियो लेक्चर का पर्पज रहने वाला है एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक, तो हम इसमें फर्स्ट हार्मोन पढ़ते हैं, एडीएच हार्मोन। अब देखो, मैं जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी और एमएसएन एक साथ कंप्लीट होगी। मतलब अभी अपन एडीएच हार्मोन की एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं, कहाँ से रिलीज होता है, क्यों होता है, क्या क्या काम करता है। ठीक है, और फिर अगर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। मतलब ये हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा तब क्या होगा, तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लेंगे तो उसको हम बोल देंगे एमएसएन पार्ट। ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जिसे हम बोलते हैं। तो देखो, हमारा फर्स्ट हार्मोन है एडीएच हार्मोन। अब एडीएच हार्मोन की फुल फॉर्म होती है एंटी डायरेटिक्स हार्मोन। अब डायरेटिक्स का मतलब आप क्या समझते हो? मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डायरेटिक्स का मतलब होता है अगर नॉर्मल यूरिन आउटपुट से कोई इंसान या पेशेंट या क्लाइंट अगर वो यूरिन आउटपुट बढ़ा रहा है नॉर्मल आउटपुट से, ठीक है, हमारा 1.5 लीटर रोजाना का यूरिन आउटपुट रहता है, अगर उससे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो उसको बोलेंगे डायरेटिक्स। लेकिन ये ऐसा हार्मोन है एंटी, मतलब ये अपोजिट काम कर रहा है, डायरेसिस नहीं है तो यूरिन आउटपुट को डिक्रीज करवा रहा है। ऐसा हार्मोन जो यूरिन के अंदर से या हमारी किडनी के अंदर से, किडनी की ट्यूब्यूल्स के अंदर से पानी को खींच के खा डालता है ब्लड के अंदर। तो ठीक है, ऐसा हार्मोन जो यूरिन आउटपुट को कम करवाता हो। ठीक है, एडीएच हार्मोन। ठीक है, एडीएच हार्मोन की फुल फॉर्म होती है एंटी डायरेटिक्स हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो डायरेटिक्स के खिलाफ काम करता है। ठीक है, अब ये आता है प्रोड्यूस बाई। ठीक है, ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस कहाँ से होता है? अब देखो, हमारे मोस्टली हार्मोन हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी या पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं, ऐसे स्पेसिफिक नाम लेते हैं, मैं एंटीरियर पिट्यूटरी और वैसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, पर दो हार्मोन हमारी पूरी जीवन काल में या पूरी ऐसी मेडिकल में तो हम दो ही हार्मोन पढ़ते हैं। एक तो होगा एडीएच हार्मोन और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये हार्मोन हमारे रिलीज तो कहाँ से होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, लेकिन ये बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस क्या होता है कि हाइपोथैलेमस कोई भी एक मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है। ठीक, ऊपर बैठा है हाइपोथैलेमस, उसके नीचे है पिट्यूटरी और उसके नीचे और अदर ग्लैंड। ठीक है, एक प्रिंसिपल सर है, फिर कुछ सीनियर स्टाफ है, फिर कुछ जूनियर स्टाफ है। तो ठीक है, हमारा हाइपोथैलेमस रहता है, हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है, वो पिट्यूटरी के पास आते हैं, पिट्यूटरी को ऑर्डर देते हैं और पिट्यूटरी अपना और हार्मोन निकालती है, फिर वो पर्टिकुलर ग्लैंड के पास जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी और अदर और नॉर्मल ग्लैंड्स। ठीक है, तो यह हार्मोन हमारा क्या होता है कि एडीएच हार्मोन हमारा प्रोड्यूस तो कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस से, लेकिन रिलीज कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। अब हमारे हाइपोथैलेमस में बनता कहाँ से? ये सवाल आता होगा कि बनता हमारे हाइपोथैलेमस में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, लाखों मतलब हजारों की संख्या में, लेकिन न्यूक्लियाई होते हैं। तो हम दो हार्मोन न्यूक्लियाई पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, दो न्यूक्लियाई में से एक हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसको बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। दो न्यूक्लियाई पढ़ेंगे हम मेडिकल में, एक तो सुप्रा ऑप्टिक और एक पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई। पैरावेंट्रिकल तो ऑक्सीटोसिन बनाता है, जबकि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई बनाता है अपन। हाँ, हम इसमें ओ आ रहा है तो ये बहुत सारी गलत फहमी होती है कि सुप्रा ऑप्टिक तो ऑक्सीटोसिन बनाता, नहीं, गलत है ये बात। अगर एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी बात करें तो हमारा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई क्या करता है? हाइपोथैलेमस में होता है, वो इसको प्रोड्यूस करता है, बनाता है। ठीक है, रिलीज बाई न्यूरोसिक्रेटरी स्ट्रक्चर। न्यूरोसिक्रेटरी स्ट्रक्चर हम उसको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोसिक्रेटरी स्ट्रक्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ से ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं और हम वो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो न्यूरॉन्स की बनी होती है, नॉन माइलिटेड न्यूरॉन्स की बनी होती है, तो उसको न्यूरोसिक्रेटरी बोल दिया। ठीक है, अब देखो, वहाँ से भी अगर हम बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भी कहाँ से होते हैं, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसमें यहाँ के हार्मोन स्टोर रहता है। प्रोड्यूस वहाँ से हो गया, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास आ गया। ठीक है, और वहाँ के स्टोर हो गया, कुछ एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर हो गया, उनको बोलते हैं हियरिंग बॉडी। देखो, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ये हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी, ये हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक, हमारे यहाँ दो न्यूक्लियाई पढ़ते हैं सॉरी हम, तो ये न्यूक्लियाई आ गए और ये न्यूक्लियाई आ गए, जिसमें से ये हमारा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और ये रही हमारी हियरिंग बॉडी। ये हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी। दैट्स क्लियर। अब यहाँ से कोई हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, फिर ये स्ट्रक्चर होती है, यहाँ से यहाँ आ गया और यहाँ के सीक्रेट हो गया, स्टोर हो गया एक तरीके से, उनको बोलते हैं हियरिंग बॉडी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। और यहाँ से जब भी जरूरत होगी डायरेक्ट किस में रिलीज करेगा? ब्लड में। ठीक है, ब्लड में रिलीज करेगा। दैट्स क्लियर। हमारा क्या हुआ?
कि ये रिलीज कहाँ से होता है, न्यूरोसेक्रेटरी स्ट्रक्चर से, जो हियरिंग बॉडी उनको बोलते हैं, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होती है, और इन ब्लड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये हमारे ब्लड में कहाँ जाता है, डायरेक्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारे ब्लड में एंटर कर जाता है। दैट्स क्लियर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसकी फिजियोलॉजी ऑफ द एडीएच हार्मोन। हमने एडीएच हार्मोन की फुल फॉर्म बना कहाँ से बनता है, कहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। अब इसकी पढ़ते हैं फिजियोलॉजी, ठीक है। अब ये फिजियोलॉजी दो जगह पे कार्य करता है, ठीक है। एक तो हमारी किडनी पे कार्य करता है, और किडनी के अलावा हमारी कार्य करता है ब्लड वेसल्स पे। अगर ये नॉर्मल अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है तो किडनी के ऊपर कार्य करेगा, अगर ये हायर अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है तो ब्लड वेसल्स के ऊपर काम करेगा। अब ये हमारी किडनी में कहाँ पे काम करता है, क्वेश्चन आ जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए, किडनी पे कहाँ पे काम करता है, तो भैया हमारी डीसीटी और सीटी। डीसीटी का मतलब होता है कलेक्टिंग डक्ट, और सीटी का मतलब होता है, सॉरी, डीसीटी का मतलब है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और सीटी का मतलब कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अगर ये नॉर्मल अमाउंट में आया, हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हुआ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास आया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने ब्लड में रिलीज किया, ब्लड से किडनी के पास आया। अब किडनी के अंदर इसके रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, डीसीटी पे और सीटी पे, ठीक। ये डीसीटी पे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेगा, क्योंकि इसके रिसेप्टर वहीं होते हैं। और ये वहाँ से क्या करेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा के ब्लड वेसल्स के अंदर भेजेगा, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाने का काम करता है। नॉर्मल सी बात है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाने का काम करता है। तो इफेक्ट ऑन द किडनी, ठीक है, हम किडनी पे इफेक्ट जानेंगे इसका। तो रिसेप्टर ए डीसीटी एंड सीटी पे हो गए। अब आता है फॉलोइंग चेंजेस, ये हमारे यूरिन पे, अब किडनी की बात हो रही है, ब्लड और यूरिन के बारे में, तो ये हमारी यूरिन पे क्या काम करेगा, मैंने बताया कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। मतलब ये क्या करता है, सीटी और डीसीटी से अपने वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तो जब रीअब्जॉर्प्शन इसने बढ़ाया तो क्या कर दिया, यूरिन आउटपुट को तो डिक्रीज कर दिया, या यूरिन वॉल्यूम को कम कर दिया। अब जब ये बताओ कि यूरिन का अगर वॉल्यूम में डिक्रीज हो गया तो उसकी जो ऑस्मोलरिटी है, कंसंट्रेशन है, जब कोई चीज़ वॉल्यूम में कम है तो उसकी जो क्या होती है, ऑस्मोलरिटी है कंसंट्रेशन एक तरह से गाढ़ापन, तो वो तो बढ़ेगा। जिसका वॉल्यूम कोई चीज़ अमाउंट में कम होती है तो उसकी ऑस्मोलरिटी बढ़ती है, उसका गाढ़ापन बढ़ता है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। जब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो यूरिन की ऑस्मोलरिटी भी इंक्रीज हुई। दैट्स क्लियर। अगर कोई चीज़ की वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो उसकी ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होती है। अब हम ब्लड पे इफेक्ट पढ़ लेते हैं इसके। जब इसने यहाँ से जो पानी है वो निकाला यूरिन ट्यूब से, जो ये पानी वॉल्यूम का इसने डिक्रीज करवाया, इसको रीअब्जॉर्ब किया किडनी के द्वारा, तो ये इसमें ब्लड में डाला, तो हमारे ब्लड के वॉल्यूम को इसने क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है। ये क्या करता है, डीसीटी और सीटी से पानी को खींच के ब्लड में डालता है। अब पानी को जब खींच के ब्लड में डालेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ाएगा, और वॉल्यूम बढ़ाएगा, अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है तो प्लाज्मा या ब्लड की ऑस्मोलरिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, वो पतला होता है, ठीक है। उसको हम ऑस्मोलरिटी को बोल सकते हैं कि अगर ऑस्मोलरिटी डिक्रीज हो रही है तो मतलब पतला हो रहा है। दैट्स क्लियर। अब हमने इनके किडनी में फंक्शन पढ़ लिए, तो हम पढ़ने वाले हैं अब नेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे इसके, इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि एडीएच हार्मोन का फंक्शन क्या है, तो आप बताओगे किडनी के अंदर ये डीसीटी और सीटी पे काम करता है, और वहाँ से वाटर को खींच के ब्लड में डालता है। मतलब ये क्या करता है, यूरिन के आउटपुट को डिक्रीज करता है। अगर ये सेकंड प्रायोरिटी में बात करूँ तो एडीएच अगर हाइयर अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है, किसमें, हाइयर अमाउंट में, हाइयर अमाउंट में अगर सीक्रेट हो रहा है तो ये हमारी क्या करेगा, ब्लड वेसल्स पे काम करेगा, और ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, नैरोइंग बनाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो उसको बोल देंगे हम वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है, वैसो मतलब वेसल्स और कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, तो ये क्या करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। अब हम पढ़ते हैं, अब फिजियोलॉजिकल वर्क पढ़ा के किडनी पे काम करता है, ब्लड वेसल्स पे काम करता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी इंक्रीज कैसे होता है और कैसे नहीं होता, ठीक है। दैट्स क्लियर। तो अब देखो, अब मैं कोई कंडीशन वाली बात नहीं कर रहा, अब नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि एडीएच हमारी बॉडी में कब आता है और ज़्यादा कब होता है। नॉर्मली चल रहा है सब कुछ, ठीक है, कि अगर एडीएच कब होएगा और ज़्यादा कब होएगा। कोई हार्मोन ये थोड़ी है कि वो कंसिस्टेंसी उसकी बनी रह रही है कि नॉर्मल वो हो गया कि कुछ अमाउंट में है तो उसी अमाउंट में रहेगा, वो कम भी होता ज़्यादा होता, हार्मोन से ये तो। अब हमारा एडीएच डिक्रीज कब होता है, देखो डिक्रीज कब होगा, जब हमारे ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। इसने क्या किया कि रीनल ट्यूब्यूल से जो पानी निकाल के ब्लड वेसल्स में भेज दिया। अब ब्लड वेसल्स में भेज दिया, ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम बढ़ गया।
अब वॉल्यूम बढ़ गया तो ये डिक्रीज तो होगा ना, अगर ये इंक्रीज होता रहा तो ब्लड वेसल रप्चर हो जाएगी, दैट्स क्लियर, हाइपरटेंशन होगा और ब्लड वेसल रप्चर हो सकती है। अब एक लेवल पे आके तो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो ये क्या हुआ, कम हुआ। जब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो ओस्मोलैरिटी मैंने बता रखी है डिक्रीज होगी। जब इसमें पानी बढ़ा तो ओस्मोलैरिटी हुई कम, और जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा तो हमारे यूरिन की क्या होगी, वॉल्यूम डिक्रीज। जब यूरिन का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो यूरिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज तो कंसंट्रेशन इंक्रीज। और अगर हम बात करें, एक स्टडी में पाया गया कि जब हम अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल कंडीशन में क्या होता है कि एडीएच हार्मोन हमारा डिक्रीज होता है, दैट्स क्लियर। अब हम पढ़ने वाले हैं कि एडीएच हार्मोन इंक्रीज कब होता है। अब देखो वहाँ मैंने बताया कि ब्लड का जब वॉल्यूम बढ़ा तो एडीएच हार्मोन डिक्रीज हुआ। अब यहाँ क्या होगा कि ब्लड का वॉल्यूम जब कम हुआ तो अब देखो ब्लड का वॉल्यूम कब हुआ, जैसे ब्लड में से पानी बाहर निकल गया, ब्लड में से पूरा पानी बाहर निकल गया। अब एक कंडीशन है कि एडीएच क्या करता है, पानी को बढ़ाता है ब्लड में। अब ब्लड से जब पानी बाहर निकल रहा है तो एडीएच आएगा, एडीएच क्या करेगा, रीनल ट्यूब्यूल से पानी को ब्लड में डालेगा। तो ब्लड का वॉल्यूम अगर डिक्रीज हुआ तो इसका आना तय है जब हार्मोन आएगा, दैट्स क्लियर। ब्लड का जब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो ओस्मोलैरिटी तो इंक्रीज होनी है, मैंने बताया उल्टा होता है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज तो ओस्मोलैरिटी इंक्रीज, अगर ओस्मोलैरिटी डिक्रीज हो रही है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, दैट्स क्लियर। अब आता है कि यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज, ठीक है, ऐसे यहाँ तक है ये, ठीक है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होगी। और ये कुछ कंडीशन है जैसे मॉर्फिन और स्ट्रेस के टाइम भी एडीएच का इंक्रीज हो जाता है। जब हम देखते हैं कि कोई भी हमारी स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है तो यूरिन का आउटपुट डिक्रीज होता है, ठीक है। नॉर्मल फिजियोलॉजी में हम देखते हैं कि जब भी कोई स्ट्रेस आ रहा है तो उनका हमारे यूरिन आउटपुट डिक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि एडीएच हार्मोन का उस टाइम पे सिक्रेशन बढ़ जाता है स्ट्रेस वाली कंडीशन में, दैट्स क्लियर। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया एंटी डायरेक्टिक हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है, प्रोड्यूस कहाँ से होता है, इसका नेचर पेप्टाइड नेचर होता है। ये मैंने लिखा नहीं है, स्लाइड पे जान लो कि पेप्टाइड नेचर होता है। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया, पूरा आपने देखा होगा, समझा होगा, तो मैं जानता हूँ कि आपको कहीं से कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं यूनिवर्सिटी लेवल से एक एमसीक्यू लेवल तक, या जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो एडीएच हार्मोन इतना ही पूछा जाता है, इतनी स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में। फिर अपने उसके बारे में रिलीज कहाँ से होता है, प्रोड्यूस कहाँ से होता है, फिजियोलॉजी के लिए क्या काम करता है और फिजियोलॉजी की इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है। आई होप आपको वीडियो समझ आएगा। और आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वारी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपको तुरंत रिप्लाई दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।